नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल पर। तो साथियों, आज आपको सीटेट 2026 के लिए संपूर्ण हिस्ट्री क्लास 6 का जो करवाने वाले हैं, जो सीटेट 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपका लक्ष्य सीटेट 2026 को पास करना है तो हमारे द्वारा कराए गए मैराथन क्लास को जरूर देखें। हमारा पहला प्रश्न है, इतिहासकार अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका अध्ययन करते हैं? तो केवल कहानियों का अध्ययन करते हैं, या स्रोतों का अध्ययन करते हैं, या केवल कविताओं का अध्ययन करते हैं, या केवल चित्रों का अध्ययन करते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक मानव मुख्यतः किस कार्य से अपना भोजन प्राप्त करते थे? प्रारंभिक मानव जो है किस कार्य से अपना जो है भोजन प्राप्त करते थे? कृषि से, या शिकार और खाद्य संग्रह से, या व्यापार से, या पशु बिक्री से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिकार और खाद्य संग्रह से जो है अपना भोजन प्राप्त करते थे। हमारा प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है शैलाश्रयों और चित्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मेहरगढ़ के लोग मुख्यतः किस कार्य से जुड़े थे? इसका ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि और पशुपालन से। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? अव्यवस्थित गलियां थी, या सुनियोजित नगर और जल निकासी व्यवस्था थी, या केवल झोपड़ियां या पहाड़ी किले? इसका ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुनियोजित नगर और जल निकासी व्यवस्था जो है इसकी विशेषता थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो में पाया गया महान स्नानागार किससे संबंधित है? ये विशाल जल संरचना से संबंधित है, ये विशाल जन संरचना से संबंधित है, या राजमहल से संबंधित है, या बाजार से संबंधित है, या अनाज खेत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो किस धातु से परिचित थे? तो वो तांबा से परिचित थे, या एल्युमिनियम से, या स्टील से, या क्रोमियम से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो जो है किस चीज से परिचित है? तो तांबा से परिचित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद किस प्रकार का स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत है, या साहित्यिक स्रोत है, स्थापत्य स्रोत है, या सिक्का स्रोत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साहित्यिक स्रोत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मुख्यतः किस प्रकार के सूक्त हैं? उसमें किस प्रकार का सूक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, देवताओं की स्तुति के सूक्त है, या राजाओं के कानून है, या व्यापारिक समझौते हैं, या कृषि संबंधी नियम है? तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवताओं की स्तुतियों के सूक्त है। जन शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस अर्थ में हुआ है? जन शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस अर्थ में हुआ है? तो गांव के अर्थ में हुआ है, या लोगों के समूह या समुदाय के अर्थ में हुआ, या बाजार के, या सेना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर है, जो कि लोगों के समूह या समुदाय के अर्थ में हुआ है जन शब्द का प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या जो थी 16 थी। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मगध के शक्तिशाली बनने का एक कारण क्या था? तो उपजाऊ भूमि था, या समुद्र से घिरा होना, या रेगिस्तानी क्षेत्र, या बर्फीला क्षेत्र? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए उसका राइट आंसर हो जाएगा, उपजाऊ भूमि। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, या सिद्धार्थ था, अशोक था, या राहुल था? तो बुद्ध का जो बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी में दिया था, या सारनाथ में, या कुशीनगर में, या पाटलिपुत्र में? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो ये जो है सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म,
या वैष्णव धर्म। तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध संघ में कौन शामिल हो सकते थे? केवल राजा, केवल व्यापारी, भिक्षु और भिक्षुनियां या केवल सैनिक? तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। भिक्षु और भिक्षुनी जो है बौद्ध संघ में शामिल हो सकते थे। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंबिसार था या समुद्रगुप्त था? तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक जो है कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, जो कि अपने गुरु के सहायता से जो है मौर्य वंश का जो है स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? कालिदास का या? कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने किस नीति पर विशेष जोर दिया था? तो ये जो है धर्म पे जो है विशेष जोर दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मणी में या देवनागरी में या रोमन में या फारसी में? तो अशोक के जो है शिलालेख अधिक जो है ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। गाँवों में कौन कौन अध्याय में किसानों के साथ कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे? शिल्पकार या केवल सैनिक या केवल राजा या केवल साधु? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिल्पकार। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में लोहे के फाल वाले हल का उपयोग किस कार्य में जो है सहायक था? खेती में या समुद्री यात्रा में या लेखन में या कपड़ा रंगने में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में जो है लोहे के फाल का जो है उपयोग खेती करने में किया जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यापारी, तीर्थयात्री और राजा अध्याय में व्यापारियों की गतिविधि को किससे जोड़ा गया है? व्यापारी मार्गों से या केवल खेती से, केवल युद्ध से या केवल मंदिरों से? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यापारी मार्ग से जो है व्यापारी गतिविधियों को जो है जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध व्यापारिक मार्गों में से एक किससे जुड़ा था? समुद्री मार्ग, हिमालय मार्ग, रेगिस्तानी मार्ग, केवल नदी मार्ग? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा? समुद्री मार्ग। अगला प्रश्न को देखते हैं, नालंदा किस रूप में प्रसिद्ध था? किले के रूप में, शिक्षा के केंद्र के रूप में, बंदरगाह के रूप में या बाजार के रूप में? नालंदा क्यों प्रसिद्ध था? तो नालंदा जो है शिक्षा के केंद्र में प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग किस देश से भारत आया था? ह्वेनसांग जो है चीन से भारत आया था, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए साम्राज्य और राज्य अध्याय में किस शासक की प्रशस्ति प्रसिद्ध है? तो ये जो है इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्राचीन भारतीय मूर्तियों और मंदिरों के अध्ययन से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तत्कालीन कला और धार्मिक जीवन की, या केवल मौसम, केवल कृषि या केवल व्यापार? ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तत्कालीन कला और धार्मिक जीवन का जो है जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, इमारतें, चित्र तथा किताबें अध्याय में अभिलेखों को किसका महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है? इतिहास की जानकारी, केवल मनोरंजन, केवल खेती या केवल व्यापार का? तो इस जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतिहास की जानकारी का जो है महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? अभिलेख, सिक्के, पांडुलिपि या उपयुक्त सभी? तो ये जो है इन सभी के द्वारा जो है इतिहास जानने का जो है महत्वपूर्ण स्रोत ये सभी माना जाता है, क्योंकि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।